एस्टेट जो है अब कहीं ना कहीं अनरियल एस्टेट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइसेस। ये ऐसे ही रहने वाली है जो पता नहीं, दे आर हिटिंग द रूफ, दे आर टचिंग द स्काईज, और इज इट गोइंग टू क्रैश एंड कम बैक डाउन टू रियलिटी? आपके ग्रैंडफादर जो था वो एकर्स में खरीदता था। आपका डैडी के टाइम में क्या हो गया, स्क्वायर यार्ड्स में आ गया। अभी स्क्वायर फीट में, हमारा जमाना में स्क्वायर फीट में चल। हमारा बच्चा जो आता वो इंचेस में खरीदता, हमारा पोता जो आता सेंटीमीटर, और ग्रैंडसन इन मिलीमीटर्स। उसके आगे कुछ नहीं है सर, बस। Anybody a billionaire, millionaire is from background of real estate. You can check up Donald Trump, Barack Obama, KP Singh ji, Lodha ji, Tatas. मेरा मानना ये है कि अगर आप 20 साल का लोन लेके एक फ्लैट खरीद रहे हो, you are not owning the flat is actually owning you. The investment in real estate is riskless. वेलकम बैक डॉक्टर राव सर। Thank you. हमारे साथ एक बार फिर से एपिसोड 2 में बातचीत करने के लिए। Roti, kapda, makan. And I am happy that I am in the kapda part. 1/3 of the demand. Evergreen demand. Their food business always it will be full. Right? छत की तो जरूरत है ही, घर तो चाहिए बस. So I selected one of the top 3. I'm very happy that when I see the happiness when the buyer purchases और registration sign करता ना, उसका आंखों में देखो. इट्स अ सेंस ऑफ रिलीफ, Right. कि एक बहुत बड़ा पहाड़ सर से हट गया हो, कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो काफ़ी देर से प्लान कर रहा था, सालों से पैसे जोड़ रहा था, आज जाके पूरी हुई है। Right. So my business में I feel whenever the property owner or buyer or seller does the deal, you see their happiness. करोड़ रुपए देते हुए नहीं मिलता आपको. That is the importance. So I enjoy their happiness. Right. So हिंदी में मैं क्या बोलते हैं, आप सब लोग अच्छा रहना, उसके लिए कारण मैं रहना. That is my logo. What is it? Caption. Okay. आप सब लोग अच्छा रहना, उसके लिए कारण मैं होना. Okay. So you will be the reason for someone being nice. Yes. Develop. मेरे वजह से 5 लाख लोग मेरे अमरेला के नीचे में काम करना. 1 लाख को ट्रेन के एक फैमिली 5 लोग लेगा, 50 लाख हो गया ना, 5 lakhs हो गया ना. Right. So I am giving umbrella to so many lakhs of people. That's a sort of happiness. No money can give you. पैसा नहीं दे सकते. पहले क्या था, मनी मेक्स मेनी थिंग्स. अभी मनी मेक्स ऑल थिंग्स. चेंज हो गया. पहले क्या था, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन. अभी क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. Last impression. Correct. थिंग्स आर चेंजिंग. यू हैव टू चेंज, गो एंड चेंज विद द वर्ल्ड. Yeah, absolutely. And that is where I agree with you. अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे सर, कि जो ब्रोकर्स ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कंज्यूमर्स को, बायर्स को, एंड विद दिस नो इट ऑल एटीट्यूड. So this all comes from this sales first, service last culture. Yes. Whereas abroad, things are, I think almost everything now is more service oriented rather than being sales oriented. लेकिन इंडिया में अभी भी सेल्स ओरिएंटेड पहले होते हैं कंपनीज किसी भी इंडस्ट्री में, और सर्विस वो बाद में देते हैं. इंडिया में क्या है आदित्य, दे डोंट स्पेंड मनी. पैसा R&D और ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा ही नहीं करते. मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, दे स्पेंड 10% ऑफ देयर इनकम ऑन दीज 2 एस्पेक्ट्स. Okay. ट्रेनिंग एंड रिसर्च. आई विल गिव ए स्मॉल एग्जांपल. एक ज़माना में एम्बेसडर कार था, हम जब बच्चे थे, आप पैदा हुआ नहीं हो मालूम नहीं है, एम्बेसडर कार था. बाद में फिएट कार था एक. हाँ. ये दोनों 40 साल मार्केट रोल किया. करेक्ट. एक बार मारुति आया, देन हिंदुस्तान मोटर स्टार्टेड स्पेंडिंग 175 crores जस्ट फॉर R&D. हाँ. वो चेंज है क्या, टेक्नोलॉजिकली देयर इज नो चेंज. -1, -2, -3, Mark 1, Mark 2, Mark 3, कोई इंजन चेंज नहीं है. हाँ. मारुति मार्केट 80-90% कैप्चर कर लिया. जी. देन बाय द टाइम दे ओपन देयर आईज, द कंपनी क्लोज. टुडे देयर इज नो एम्बेसडर. इज देयर? Not really. There are rumors they are trying to come back. कम बैक इज, बट एक बार तो गया, खत्म हो गया था. गया तो गया. आया राम गया राम. Fiat भी फिर टैक्सीज में चली गई, काली पीली उसी में. फिएट में भी अभी स्पेयर्स नहीं मिल रहे ना. 5,000 को फिएट बेच रहे कोई है, 5,000 10,000 को मिल रहे, क्योंकि देयर नो स्पेयर्स अवेलेबल. Correct. इट इज अ गुड कार. Yeah. Oh yeah. There were solid cars. It's an Italian company. And people are now asking new designs, new tastes. Yeah. Options basically. So Because बिल्डर not के the पास, consumers market. बिल्डर के बारे में जो कंटिन्यू कर रहा, मिनिमम परमिशन देखना, हिस्ट्री देखना, पर्सनल कांटेक्ट करना, एम्प्लॉयज से बात करना, साइट को जाना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर साइट्स देखना, जी.
और उनके बारे में गूगल रिव्यूज़, बैंक रेपुटेशन, ये सभी देखा तो यू विल हैव ए क्लैरिटी. ओके, चलिए सर, मान लिया अगर किसी कंज्यूमर ने ये सब कुछ देख लिया, अपनी तरफ से जितना वो कर सकता था कर लिया, क्लैरिटी मिल गई, बिल्डर चूज कर लिया, अब लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज. या इसके पहले एक पॉइंट मैं भूल गया, हाँ जी. एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, लीगल ओपिनियन, लिंक डॉक्यूमेंट्स, ये भी ऐड करना है. अच्छा. एंड यू शुड पॉजिटिवली टेक ए लीगल ओपिनियन फ्रॉम द लॉयर. आप लॉयर से लेना, ओके. डोंट डिपेंड ऑन बिल्डर्स लॉयर. यू गिव योर डॉक्यूमेंट टू योर लॉयर, आपके लॉयर को दो, क्योंकि आपको जिसके ऊपर भरोसा है जी, वो भी इम्पोर्टेंट है. वॉट आई वॉज आस्किंग, एक कंज्यूमर ये सारी चीज़ें कर ले और करने के बाद वो शॉर्टलिस्ट कर ले कि ये बिल्डर है, ये मुझे 1 BHK 2 BHK जो भी चाहिए, जगह देख ली, सब देख लिया, आज भी लेकिन वो रिस्क है या नहीं है अंडर कंस्ट्रक्शन में? आज भी हम देखते हैं कि अगर बिल्डर बोलता है 5 साल में फ्लैट मिल जाएगा, मान लीजिए अगर एक 10% अमाउंट में वो फ्लैट आज खरीदा है, ये गाजर देके कि 5 साल बाद ये आपको 3 टाइम्स प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन वो 5 साल 10 बनते हैं, वो 10 साल 15 साल बनते हैं, और ये आज भी हो रहा है. सो आपकी ओपिनियन में हाउ सेफ और अनसेफ इज इट for a normal middle class or an upper middle class person who wants to invest in a flat? How safe or unsafe is it to go for under construction property? 50% रिटर्न है, 50-50. 50-50. अरे सर, the confusion still stands. So I'll tell you, you took the name of Raheja. Right. In Delhi there is one more Raheja. Hyderabad there is one more family members होगा. Correct. There's K Raheja, S Raheja. ऐसा. हाँ. तो दिल्ली का जो Raheja है, it's not doing well. It's bankrupted. Oh. बॉम्बे का Raheja अच्छा चल रहा, हैदराबाद का Raheja अच्छा चल रहा. जी. So we don't know the same family, same surname, but things are different. Right. So risk is involved definitely. If you don't take this, there is no profit. Correct. So here what I want to say, under construction always the risk factor is more, because the builder earlier, अभी थोड़ा कम हो गया, पहले क्या था, परमिशन ऐसा लेता था, कंस्ट्रक्शन ऐसा करता था. ओके. They'll take permission to actual. इतने का लिया लेकिन बनाया इतना. ऐसा बात, नीचे मेजर करता ना, ऊपर मेजर नहीं करता. हाँ हाँ हाँ. टैंक, वाटर टैंक के जैसे. अच्छा. ओके. So that's illegal. Only 10%, 5 to 10% deviation accept करते हैं. ओके. Not 100%. So people have got. Now what happened is they're giving 2 times permission. Permission to build at that time एक ही बार था starting में, check नहीं करता था. So people have taken advantage, builders, some builders. ओके. अभी क्या होगा, परमिशन टू बिल्ड, परमिशन टू ऑपरेट, वो सी बोलते हैं. ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के पहले चेक करते हैं वेदर यू आर डन एज पर वॉट एवर ब्लूप्रिंट देता है, पहले स्टैम्प डाल के, छप्पा डाल के, वो मैप रख के देखते हैं पार्क कहाँ है, वाटर कहाँ है, टैंक कहाँ है, गैस कहाँ है, सब पूछते हैं. अगर नहीं दिया 5 to 10% डिविएशन एक्सेप्ट करते हैं. ओके. बियॉन्ड दैट यू विल बी पुट इन जेल. अच्छा. एंड यू कैन चार्ज, द पीपल कैन चार्ज 10% पर द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ए पेनल्टी. अगर 100 करोड़ की प्रोजेक्ट करे 10 करोड़ पे करना रेरा को. ओके. तो वो कंडीशन आ गया. ओके. तो आजकल जो मैंने नोटिस किया, अंडर कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे एक बड़ा बोर्ड लगाया हुआ होता है, ओसी रिसीव्ड. सो दिस मेक्स एनी डिफरेंस फॉर अ बायर? एक सेटिस्फैक्शन लेवल, कहीं ना कहीं एक बिलीफ आता है कि अच्छा ओसी आ गया, अब कुछ गलत नहीं होगा, कि उसके बाद भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं? 99% नहीं होता. अच्छा. Unless something is manipulated or managed. ओके. Manipulated and managed. Always a process and packaged food you should not consume. Process and packaged. Similarly, manipulated and managed. ओके. But वो लेवल पे होने की चांस बहुत कम है. ओके. Very rare. सो दैट इज लिटरली लाइक हाथी निकल गया पूंछ बाकी टाइप का. Yes, yes. सो दैट इज मच सेफर थिंग. Yes. But construction में क्या होता है? How people will try to escape you from you means the funds what are being collected वो डाइवर्स किया जाता है. प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, या तो दूसरा नया प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का मनी, ये प्रोजेक्ट का मनी, ये प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन पैसा कलेक्ट कर लेते हैं. So construction can happen, cannot happen. Chances are there two sides. Completion is one third. Not completion is more. But the builder is there for last 30-40 साल तक है. राइट. Then there is some brand. We can take little consideration. So that is different on builder to builder, area to area, project to project. और एक भी देखना है कि जो बिल्डर है प्लॉट्स करने वाला विलास नहीं कर सकते. 30 साल में मार्केट है, अच्छा ब्रांड किया जी. सो 30 साल में he has only made layouts, plotting, residential plotting. Okay.
नाउ ही उन्होंने प्लान करके विलास कंस्ट्रक्शन, प्लॉट कॉस्ट 10 लाख से शुरू होता है, विला कॉस्ट 3-4 करोड़ से स्टार्ट होता है. The scale of operation, the set of people, the type of people you have experience, and villa is different. Right. 30 प्लॉट बेचते तो एक विला, एक 300 प्लॉट्स को एक विला आता, 10 लाख अगर लिया तो छोटा प्लॉट 150 स्क्वायर यार्ड्स का. Okay. So then you cannot give to that builder because he doesn't have experience. So that will be very risky. So you should check the ground reality. He's trying. First project में कभी attempt नहीं, first second में नहीं लेना. And काफ़ी लोग बहुत अच्छा branding करते हैं. Colgate today is advertising spending 200-300 crores per annum. Why? Colgate किसी को मालूम नहीं है जिंदगी में. 5 साल बच्चा भी बोलता Colgate क्या है. Correct. Colgate के बाद बहुत कंपनियां हैं, Promise आया, Close-up आया, Pepsi क्या क्या आ गया. But still Colgate has its own share, Maruti has its own share. Yeah. Right? वो जो बन चुके वो बन चुके हैं. सो ब्रांडिंग में क्या होता, मैं एग्जांपल, एक फिल्म है, उनको मालूम है कि फिल्म फेल होगा, पूरा हॉल फर्स्ट 1 वीक में खरीद लेते, बिकॉज आफ्टर पीपल विल नॉट सी. मार्केटिंग. सो व्हेन somebody is advertising too aggressively, you have to rethink. क्योंकि कुछ कस्टमर्स ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते. टाटा डजंट एडवर्टाइज, गोदरेज डजंट एडवर्टाइज मच इन रियल एस्टेट. दे आर इनटू रियल, रेमंड्स इज इनटू रियल एस्टेट. Right. Okay. Yeah. People don't know. Raymond's even I didn't know of that they were into real estate. लॉट ऑफ शाहपुर जी, पालिन जी है, हाँ, शाहपुर जी, पालन जी, yes. DLF है, यूनिटेक है, लोदास है. Lodas. Generally they don't have, because they make their mark in the market. So you have to, even if price is more by 5-10%, Right. it's always better जो दिखता है वो बिकता है. Correct. That's a standard. जो दिखता है वो बिकता है. So people have to understand. Don't be, wherever there is a discount, people are cheated. हाँ, there you have to be very. So my example, लोकल में आप देखे होंगे, बेंगलोर में भी एक कपड़ा बेचने वाला, कोई रिटेल वाला 50% डिस्काउंट बड़ा बोर्ड लगाता है. 50%. आप अपना पत्नी को लेके जाते हैं, साड़ी दिखाओ, वो 1 लाख का साड़ी दिखाता, 50% डिस्काउंट, 50,000 देके कितने लोग अपने बीवी के लिए साड़ी खरीद सकते हैं. कम. उसका सैलरी 50,000 होता मंथ में. Correct. फुल. देन यू आस्क व्हाट इज दिस बाबू. सर मैंने अप टू छोटा लिखा, आप नहीं देखा, अप टू 50% बोला उन्होंने. हाँ. वो अप टू नहीं दिखता आपको, खाली 50% दिखता. Correct. हाँ. दिस इज अ टेक्निक ऑफ पुलिंग ए कस्टमर टू हिज स्टोर. आजकल की टर्म्स में कह सकते हैं क्लिक बेट. यस. सो अभी क्या होता है, आप अगर यू डोंट बाई साड़ी फॉर योर वाइफ एंड यू गो टू हाउस, यू नो व्हाट इज द सिचुएशन. आप ही बुलाए लेके खुद, मैं शादी के मैरिज डे के लिए साड़ी खरीदता हूँ, 50,000 देख के हार्ट अटैक होगा. अपने पास है 10,000, 5,000. लॉट ऑफ इश्यूज हैपन ऑन दिस. सो दैट्स अ मार्केटिंग टेक्निक. लाइक दैट सो मेनी रिसोर्ट्स वाला क्लब मेंबरशिप देता करके सताता है. योर कपल हैज वन सम गिफ्ट, प्लीज कम, 3 घंटा बात करके फोर्स करते, साइन करो. अगर पीपल आर नाउ बिकम मोर इंटेलिजेंट. सो डिस्काउंट में डेंजरस बहुत है, डेंजर बहुत है, क्योंकि वेर एवर देयर सोनी इज देयर, ऑल ओवर इंडिया वो एक ही रेट रहता है टीवी. हाँ, वो कहीं नहीं चेंज होता. दे डू reduce or increase same. But and that's the reason no salesperson will ever promote a Sony product to you. If you walk into the showroom, yes, they will promote every other brand except Sony because their margin is minimal on Sony. exactly. which टाटा भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देते. नया कंपनी आता है, नया कंपनी मतलब 30-40% देते. स्टैंडर्ड कंपनी 2-3%, बिकॉज दे ऑलरेडी एस्टेब्लिश. तो बिल्डर के लिए ये सभी देखा तो आपको खुद मालूम हो जाएगा, एनालिसिस कर लो. 5 और एक मिस्टेक क्या करते हैं लोग, दे सी मोर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, दे गेट कंफ्यूज्ड. अगर आप 10 लड़की को देके शादी करने के लिए, यू डोंट नो whom टू मैरी. एक लड़की अच्छा रहता, एक लड़की पैसा वाला रहता, एक लड़की गवर्नमेंट जॉब रहता, एक लड़की बाई हार्ट अच्छा रहता. सो ऑलवेज इंटरव्यू में क्या होता है, सिलेक्शन होते बोलते, बट आई टेल रिजेक्शन, नॉट सेलेक्टिंग. आउट ऑफ 10 यू आर सेलेक्टिंग 1, रिजेक्टिंग 9. सो आई ऑलवेज टेल इंटरव्यू में रिजेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता. Am I right? It's about the math. एक मिलता है, 9 जाते हैं. हाँ, तो 9 वालों को किसको भेजेगा, वो टफ जॉब है. पैरामीटर ऑल आर इम्पोर्टेंट. मनी इज इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट जॉब इज इम्पोर्टेंट, फैमिली बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट, बट हाउ विल यू सेलेक्ट? So I always tell, see 3 to 5 properties, don't see 20-30 properties. Okay. A person who comes to me after seeing 40 properties, I don't work with that customer. You know why? The customer doesn't know what he wants. अगर 40 properties में select नहीं किया, you are wasting your time. Agent should realize this. Correct. And real estate agent should know where he has to tell no.
यस सब भी बोलते हैं, नो कहाँ बोलना मालूम होना चाहिए. राइट. सो एजेंट के लिए बीच में छोड़ दिया हम लोग. एजेंट के लिए एक ऑफिस, अता पता, वेबसाइट, विजिटिंग कार्ड, रेफरेंसेस ऑफ द पास्ट कस्टमर्स एंड इन्वेंट्री कैसे दे रहे हैं, वेदर इन द सेम सेगमेंट इजी वर्किंग. जैसे प्लॉट और विला बोला मैं, कमर्शियल वाला रेजिडेंशियल नहीं कर सकते, रेजिडेंशियल वाला कमर्शियल नहीं कर सकते. जी. बैकअप क्या है, अगर एजेंट सिंगल रहता है, सिंगल है तो क्या होता है, अगर उसको कुछ बुखार आ गया, गांव को कौन करेगा सर्विस. द नेक्स्ट लेवल पर्सन. अगर सीईओ नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, जीएम है, देर बैकअप चेक करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्टिंग एन एजेंट. Right. Okay. So if you see all these things, definitely you will have a clarity. Still, if you don't have that knowledge, you can come to us, people like us, we will help you. I think that's very insightful and helpful information for all our viewers as well. Lekin sir, I personally want to ask you, since you're like a legend in this industry, you've seen it all. I'm still learning. आज भी मैं सीख रहा हूँ. Of course, absolutely. मतलब current living legend बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस पाया इस इंडस्ट्री में. आप एक बात बताइए, एक आजकल ना एक टर्म चलती है, रियल एस्टेट जो है अब कहीं ना कहीं अनरियल एस्टेट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइसेस. मैं बॉम्बे से हूँ, आई हैव बिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, स्पेंट ऑल माई लाइफ ओवर देयर. मैंने वहाँ के प्राइसेस देखे हैं. अभी आई हैव बिन इन बैंगलोर फॉर ओवर अ ईयर. यहाँ के भी प्राइसेस के बारे में कुछ जानकारी है. आपसे जानना चाहते हैं सर कि इन्वेस्टर करे तो क्या करे. ये प्राइसेस ये ऐसे ही रहने वाली है, जो पता नहीं, दे आर हिटिंग द रूफ, दे आर टचिंग द स्काईज, और इज इट गोइंग टू क्रैश एंड कम बैक डाउन टू रियलिटी. इसके पहले मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, आपको एक आंसर. जी. आपको मालूम है भारत देश में, ये एंटायर वर्ल्ड में 75% है ओशंस. राइट. अनदर 5% आर लैंड के बारे में बोल रहा हूँ, हिल्स एंड गुटास. 20% इज लेफ्ट ओवर फॉर द कॉमन पब्लिक टू गेट हाउसेस. राइट. 50 साल के पहले पॉपुलेशन कितना था, लैंड उतना ही है. आज 150 करोड़ हो गया, लैंड उतना है, पॉपुलेशन बढ़ गया. राइट. सो द रूल इज व्हेन डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, रेट्स विल गो अप. Rates will go up. When demand is less, supply is more, rate will come down. Demand is less, supply is more, rate will come down. But then in that reference, अब लैंड तो इतना ही है, जैसे कि आपने बोला. So 20%. पहले मेरा ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर जो था, वो एकर्स में खरीदता था. राइट. लैंड 10 एकड़, 15 एकड़, 100 एकड़. आपका डैडी के टाइम में क्या हो गया, स्क्वायर यार्ड्स में आ गया. अच्छा, फिर स्क्वायर फीट में है. अभी स्क्वायर फीट में, हमारा जमाने में स्क्वायर फीट में चल रहा. फ्लैट कितना स्क्वायर फीट ले रहा ना. स्क्वायर फीट. हमारा बच्चा जो आता वो इंचेस में खरीदता, हाँ. हमारा पोता जो आता सेंटीमीटर. सेंटीमीटर, और ग्रैंडसन इन मिलीमीटर्स. उसके आगे कुछ नहीं है सर, बस रुक जाइए मिलीमीटर में बस. So that is the reason rates are going up. But in all the places it's not correct. Some places it's correct. Some places artificial hype बोलते हैं. Exactly, that's what I'm talking. Artificial hype is very dangerous. Because that's made by gimmick, political strategy है. पैसा बनाना, that is one of the best source of revenue generation. एक ज़माने में एग्रीकल्चर में पैसा कमाते थे, फर्स्ट व्हेन वी वर किड्स. उसके बाद फार्मा मेडिकल आए, उसके बाद आईटी आए, उसके बाद कंप्यूटर्स आए. जी. आज ये बोल रहे हैं हम लोग. सो इट्स चेंजिंग. सो लेटेस्ट इज इन रियल एस्टेट. मनी यू वांट टू मेक इट बेस्ट इन रियल एस्टेट. Anybody, a billionaire, millionaire, he is from background of real estate. You can check up Donald Trump, Barack Obama, Absolutely. KP Singh ji, Lodha ji, Tata's. They have a real estate background. Yes. Even McDonald's for that matter. McDonald's. Actual business is real estate. Yes. So like that you can name 100 companies. So they are building. Without real estate, you cannot be a millionaire, billionaire so easily. You can be there, but it will take some time. The quickest, ऑलवेस्ट हम इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ बात करते हैं. एक गोल्ड है, एक रियल एस्टेट है, एक स्टॉक मार्केट है, और एक म्यूचुअल फंड्स है. Right. ऑल 4 आर गुड, बट हाईएस्ट अप्रिसिएशन किस में आता? Real estate. सो आई ऑलवेज टेल, रियल इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इज रिस्कलेस. रिस्कलेस. गोल्ड में थोड़ा बहुत रिस्क है. शेयर मार्केट पूरी अच्छा भी हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है. हाँ. It can go either way. एंड आई ऑलवेज टेल एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग, इफ यू सी, हर एक घर में उनकी कैपेसिटी ½ kg से kg गोल्ड रहना चाहिए घर में. क्यों? इमरजेंसी में लिक्विडिटी होने वाला ये एक ही चीज़ है. म्यूचुअल फंड नहीं होगा, रियल एस्टेट नहीं होगा, स्टॉक मार्केट नहीं होगा. गोल्ड हो जाएगा. दिस 1 second, नेक्स्ट सेकंड you get the money. Suppose somebody is sick, somebody is going to foreign. Right. You want money in minutes, hours. This is the only asset. So gold के लिए highest consumption of gold is in the world is India. Correct. So but investment, if you see for appreciation,
The real estate is only best. Only thing, clear property, clear title property रहना. Legally अगर issues है, then you will be worse. You will be on the road. That is then it's a complete failed situation. So investment is in normally चार तरीके हैं. I define like this. Number one, for captive consumption. आपकी घर खुद रहने के लिए. सेकेंड वाला जो है ट्रेडिंग करता है, आपके पास लेता है 6 महीना रखता है, उसको 20% टाका को पेज ज़्यादा डाल के, दैट इज ट्रेडिंग. थर्ड ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रेंटल इनकम के लिए बात करते हैं. फ्लैट खरीदा रेंट के लिए, विच इज़ नॉर्मली वेरी लेस. रेजिडेंशियल बॉन्ड में 2.5 to 3% आता. ओके. फोर्थ वन है जो है लॉन्ग टर्म. जैसा आपका गर्ल्स जो जन्म लेते हैं ना, 20 years के बाद शादी होता है. यू पुट मनी फॉर 20 years and it will become 10-20 times. Right. So these are the investment. So when we suggest, we take this parameter, which category you belong. But you know, sir, investments have taken such a turn when it comes to real estate. Now, आज से 20 साल पहले ये एक कंपैरिजन होती थी. अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो लोग उससे ये कहते थे, अरे यार तू रेंट क्यों दे रहा है, तू EMI दे दे. जो अगर 20,000 का रेंट है, आप 20 लाख का लोन लेके 20,000 की EMI दे दो. ये मान लो 20-25 साल पुरानी अगर मैं शायद बात कर रहा हूँ. एक लेवल ऑफ इक्वालिटी कहीं ना कहीं थी. लेकिन अब क्या है ना कि अब वो ऑप्शन ही नहीं रहा. रेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट है और EMIs की अगर हम बात करें तो वो लाखों में जा चुकी है. सो लाइक यू सेड कि लैंड तो उतना ही है, तो ये अप्रिशिएट तो होना ही है. बट द प्रॉब्लम लाइज कि पीपल्स अर्निंग कैपेसिटीज हैव नॉट इंक्रीज्ड as much as land has appreciated. Right. So I think that is where one major problem comes in. दूसरी बात ये है कि आज की डेट में अगर कोई फ्लैट खरीदता है, मेरा मानना ये भी है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा मानना ये है कि अगर आप 20 साल का लोन लेके एक फ्लैट खरीद रहे हो, you are not owning the flat is actually owning you. Because for 20 years you are bound to it. You have no rights on the ownership. नाम रहता, नाम कंट्रोल नहीं रहता. कंट्रोल है तो बैंक का, फ्लैट तो बैंक का ही है. So that's a $1 billion question because there's always लोग बोलते हैं मुर्गी फर्स्ट है अंडा फर्स्ट है जी. उसका आंसर कभी कोई दे नहीं सका. These are something like that. So it all depends. If you ask me, my experience is what is your requirement. Don't compare yourself with others. सामने वाले खरीदे मैं खरीदना गलत चीज़ है. What is the budget capacity? What is your purpose? Then we can tell whether you have to go for rental. दोनों करेक्ट है. कंपेयर करें तो 2-3% का फर्क रहता है. इसमें भी अप्रिशिएशन आता. अगर आप देखो प्लॉट लिया, सेकेंड हैंड प्लॉट करके कभी सुना है आपने? सेकेंड हैंड प्लॉट नहीं, ओरिजिनल प्लॉट इज ओनली वन जी. एंड जितना लैंड खाली लैंड में अप्रिशिएशन आता है, बाकी विला में फ्लैट में नहीं आता, कमर्शियल में भी नहीं आता. दैट्स फर्स्ट फंडा इज इफ यू वांट अप्रिशिएशन गो फॉर लिटिल सिटी से दूर जाना. राइट. 5 years में 100% डबल होता. अच्छा, प्लॉट आप कह रहे हो. प्लॉट 4 to 5 years में 100% डबल, 10 years में 5 times होता. तो सॉरी टू कट यू हियर सर, फॉर आवर व्यूअर्स अगेन, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज बेटर, अ फ्लैट इज बेटर और अ प्लॉट इज बेटर? So before that the condition is you need to understand them. Both are correct depending on your purpose. ओके. If you want to stay, old parents है, छोटे बच्चे हैं, आप ट्रैवल करते हो, जी. then you prefer gated community. ओके. Then you have no alternative. You have to buy in the city. So it depends upon your holding capacity, your financial loan, direct cash कितना है, लोन कितना लेना है, कितने साल के लिए, आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, ये सभी देखना पड़ता है. There are 10-15 questions we have to classify. राइट. It's very difficult to tell a simple rule. ऐसा रूल नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव चीज. बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है. पर्सन टू पर्सन वेरी होता है. जी. आपको जो चीज़ पसंद आता है मेरे को पसंद नहीं आ सकता, इनको पसंद आ सकता है. Your taste is different, your look is different, my look is different. Right. My requirement is different, your requirement is different. So we should only tell after understanding the case. अगर आप विला में रखते हो, विला में 50% लैंड वैल्यू रहता है रफली, 50% कंस्ट्रक्शन रहता है. कुछ जगह चेंज भी हो सकता है. सो अप्रिशिएशन ओनली लैंड पे होता है, कंस्ट्रक्शन में डिप्रिशिएशन होता है. ओके. हियर इट में टेक 8 to 10 years to get double. हाँ. थर्ड फ्लैट 12-13 साल लगेगा डबल होने के लिए. एंड आफ्टर 10-15 years डिप्रिशिएशन स्टार्ट. फ्लैट को देख ही नहीं सकता. 15 साल यूज़ किया, मेंटेन नहीं किया, क्रैक्स, लीकेज, ड्रेनेज.
सो सर हमें बहुत सारी इंसाइट्स आपने दी हैं हमारे व्यूअर्स को. आई एम होपिंग बहुत सारी हेल्प मिली है, विच आई एम प्रीटी श्योर मिली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती है उसके ऊपर आपने लाइट डाली है. लेकिन फॉर नाउ हम इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे. सर को हमने बुलाया है, इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे. प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्री लॉन्चिंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लीज एंड अ लॉट मोर. बॉस वाला, बी द बॉस.